तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक लेडी को वुडन थंब से बंधा पाते हैं। तभी उस लेडी का हस्बैंड जेकब वहाँ पर आता है और उसने उस लेडी को बांध कर रखा हुआ था। वो लेडी अपने हस्बैंड से भीख मांग रही होती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो लेडी उसे ये कहती है कि वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जेकब उसकी एक बात नहीं सुनता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। इसी बीच एक किताब उस जगह पर आकर गिरती है और उसकी वाइफ उस किताब को ना देखने के लिए कहती है, लेकिन स्टिल जेकब उस किताब को खोल देता है और उस किताब में चित्र जो थे वो अपने आप बदल रहे थे। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था वो इसी किताब की वजह से है। अब इसी बीच वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाता है और इसके बाद जेकब की वाइफ अचानक बदल जाती है। उसकी आंखें काली हो गई थी, उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। वो उसे ये कहती है कि उसने अपनी बेटियों को मारा है और ये सुनकर जेकब अपनी वाइफ का गला काट कर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये सब असल में एक इल्यूजन था जो कि उन डीमंस ने क्रिएट किया। खैर अपनी वाइफ को मारकर वो वहाँ से बाहर निकलता है और एक गड्ढे में वो अपनी बेटी को देखता है जो कि अचानक जिंदा हो गई थी। कि तभी उनमें से एक डीमन वहाँ पर आता है और अब वो जेकब का गला उखाड़ कर उसको भी खत्म कर देता है। खैर ये इस मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद हम सिंड्रेला को देखते हैं जो कि अपनी स्टेप मदर लेडी डायना और दो स्टेप सिस्टर्स हैना और इनग्रिड के साथ रहती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सिंड्रेला की स्टेप मदर उसे टॉर्चर कर रही थी और उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से वो चली भी जाती है। इसी बीच हम प्रिंस लेविन को देखते हैं जो कि उनके घर में था। वो इनग्रिड के साथ रोमांस कर रहा होता है। यहाँ पर लेविन पूछता है कि ये आवाज किसकी थी। तब इनग्रिड बताती है कि वो उनकी सर्वेंट की आवाज है। अब प्रिंस लेविन सिंड्रेला के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन इनग्रिड उसे जाने नहीं देती। मीनवाइल हम सिंड्रेला को देखते हैं जो कि अपनी हर एक बात अपनी डायरी में लिखा करती थी, जो भी उसके साथ हुआ करता। अब सवाल ये था कि सिंड्रेला ऐसे टॉर्चर क्यों सह रही थी। तो इसका जवाब यह है कि सिंड्रेला के पिता वहीं पर गए हुए थे और वो उसके पिता का ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद सिंड्रेला अपनी दोनों स्टेप सिस्टर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो उसकी स्टेप सिस्टर्स हैं वो भी उसके साथ में बुरा बर्ताव कर रही थी। इसी बीच घर की एक दूसरी मेड आन्या का पैर जो होता है वो मुड़ जाता है, जिसे सिंड्रेला संभालती है। वो आन्या को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी मालकिन से काफी डरती थी। वो कहती है कि उसे काम करना ही होगा। खैर तभी पीछे से सिंड्रेला की स्टेप मदर यानी कि आन्या की मालकिन कहती है कि हाँ उसे काम तो करना ही होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम आन्या और सिंड्रेला को साथ में देख पाते हैं। अब आन्या सिंड्रेला से कहती है कि वो जवान है, खूबसूरत है और वो यहाँ से कहीं और क्यों नहीं भाग जाती। जिस पर सिंड्रेला ये कहती है कि लेडी डायना ने उसको ये कहा है कि उसके डैड टाउन गए हुए हैं और वो जल्दी ही लौट आएंगे। इसी बीच आन्या का बेटा किचन से एक ब्रेड चोरी कर ये लाता है जिसको वो तीनों बांट कर खाते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि एक राज बग्गी को जिसके अंदर किंग क्रिस्टल और क्वीन मिल्ड्रेड अपने बेटे प्रिंस लेविन के साथ आए थे और वो यहाँ पर आए थे अपने बेटे के लिए एक परफेक्ट लड़की को ढूंढने। अंदर जाकर हैना और इनग्रिड उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आता। अब वो वॉशरूम के बहाने घर में टहलने जाता है, जहाँ पर सिंड्रेला आन्या को दर्द में देखकर ये सोचती है कि वो जाएगी अपनी स्टेप मदर के रूम में और वहाँ से वो आन्या के लिए दवाई चोरी कर लेकर आएगी और इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। खैर वो दवाई चोरी करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी बीच सिंड्रेला लेविन से टकरा जाती है। सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाता है। वो उसे बाहर ले जाता है जहाँ पर वो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और यहाँ पर वो उसे बॉल पार्टी के लिए पूछता है। बॉल असल में एक प्रोग्राम है जहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं जैसे सिंड्रेला में हुआ था, और आसान भाषा में कहा जाए तो एक तरह की डांस पार्टी। अब ये सुनकर सिंड्रेला काफी खुश हो जाती है। सबके बीच जाकर प्रिंस लेविन उन्हें सिंड्रेला के बारे में बताता है और ये सुनकर तो उसकी स्टेप मदर यानी कि लेडी डायना का मुंह देखने लायक था। लेकिन केविन कहता है कि वो लोग बॉल में सिंड्रेला को भी लेकर जरूर आए, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लेडी डायना सीधे सिंड्रेला के पास जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है, यानी कि प्रिंस लेविन से मिलने के लिए उसको सजा मिल रही थी और आन्या को अपने साथ ले जाती है। वो उसे चेयर पर बैठाकर ये कहती है कि जब घोड़े स्वस्थ होते हैं तब तक उसका मालिक उसे अपने पास रखता है, लेकिन जब वो किसी काम के नहीं रहते तब उसका मालिक उसे छोड़ देता है और मार डालता है। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली आन्या की बात कर रही थी। दरअसल समहाउ उसको पता चल गया था कि आन्या के लिए सिंड्रेला ने दवाई चुराई थी और इसलिए वो तीनों माँ बेटी उसे बेसमेंट में ले जाती है, जिसके बाद में आन्या के ऊपर वो कोड़े बरसाना शुरू कर देती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इनग्रिड एक हुक लेकर आन्या के फेस पर वार करती है, जिससे कि वो तड़पने लगती है। साथ ही साथ उसका फेस भी डिसफिगर हो गया था, जिसके बाद इनग्रिड जाती है और सिंड्रेला को बुलाकर लाती है। सिंड्रेला आन्या को इस बुरी हालत में देखती है। वो काफी ज्यादा तड़प रही थी। वो सिंड्रेला से उसे खत्म कर देने के लिए कहती है और लेडी डायना
उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ाकर आन्या की सफरिंग को खत्म करने के लिए बोलती है। सिंड्रेला ना चाहते हुए भी आन्या को खत्म करती है, जिसके बाद लेडी डायना सिंड्रेला को उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। कैरब इंग्रिड जाती है प्रिंस लेवन के पास में, जहाँ पर वो उससे नाराज थी। अब मैं बता दूं कि इंग्रिड और प्रिंस लेवन का अफेयर पहले से ही चल रहा था, जैसा कि हमने देखा था, लेकिन इंग्रिड उससे नाराज थी क्योंकि उसने सिंड्रेला को भी इनवाइट किया। लेकिन लेवन बताता है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है और इस चीज के बारे में वो बाद में बताएगा। कैरब सिंड्रेला आन्या की बॉडी को दफन करने के लिए एक गड्ढे को खोदती है, जिसमें से उसे वही किताब मिलती है जिसको हमने शुरुआत में देखा, जिसको देखकर वो उसे अपने पास रख लेती है। कैरब इसके बाद वो तीनों माँ बेटी को खाना सर्व करती है और खुद के लिए कुछ बनाने जा रही होती है, लेकिन लेडी डायना आज सिंड्रेला से थोड़ी खुश थी, इसलिए वो उसको अपने साथ खाने पर बैठा लेती है। यहाँ सिंड्रेला उसकी स्टेप मदर से आन्या के बेटे के बारे में पूछती है। इस पर वो उसको बताती है कि वो टाउन गया हुआ है और यहाँ सिंड्रेला ये बोलती है कि उसने उसके पिता के बारे में भी यही कहा था, और ये सुनकर उसकी स्टेप मदर गुस्सा हो जाती है। वो होता है ना कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है और फिर उससे कोई सच्चाई के बारे में पूछे तो उसे गुस्सा आता है। सेम चीज यहाँ पर लेडी डायना के साथ हो रही थी। खैर सिंड्रेला खाना खाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसे उस किताब की वजह से डरावने सपने आ रहे थे, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हना वहां आती है, जो कि सिंड्रेला को अपने ग्लास शू को देती है क्योंकि वो उसे फिट नहीं हो रहे थे। साथ ही साथ वो सिंड्रेला को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगती है कि प्रिंस ने उसे छुआ है और वो चूजन वन है वगैरह वगैरह। ये सुनकर सिंड्रेला काफी खुश होती है, लेकिन इसी बीच हैना उसकी पर्सनल डायरी को चुरा लेती है, जिसमें सिंड्रेला सारी चीजें लिखा करती थी। अब रात में सोते टाइम सिंड्रेला के रूम के अंदर एक डीमन आता है, जो कि उसी किताब की वजह से आया था। वो डीमन उसे समन करने के लिए थैंक यू कहती है। जी हाँ, ये डीमन असल में एक फीमेल डीमन है, जिसका नाम है फेरी गॉड मदर। वो उसे ये कहती है कि वो उसकी सारी दिक्कतों को खत्म कर सकती है, और वो उसके पास आती है, जिसको देखकर सिंड्रेला जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सिंड्रेला को इंग्रिड सुबह उठाने आती है और उसे कहती है कि उन्हें आज बॉल पर भी जाना है। इसके बाद सिंड्रेला पहले तो इंग्रिड को तैयार करती है और उसके बाद इंग्रिड सिंड्रेला को अपनी एक ड्रेस भी देती है, और ये देखकर वो इंग्रिड को गले लगा लेती है। उसके लिए काफी बड़ी बात थी। इसके बाद सिंड्रेला रेडी होती है और उसकी स्टेप मदर नीचे ही थी। वो उसे ये कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर काम करेगी। यहाँ पर सिंड्रेला वो काफी बुरा लग रहा था और वो उसे आन्या के बेटे के बारे में फिर पूछती है। तब उसकी स्टेप मदर कहती है कि वो उसकी माँ को टाउन ढूंढने गया है। दरअसल आन्या के बेटे को यही बात बताई गई थी कि उसकी माँ टाउन गई है कुछ काम से, लेकिन असलियत हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। अब सिंड्रेला को एहसास हो चुका था कि वो झूठ बोल रही है और उसने उसके पिता के बारे में भी झूठ बोला था। अब वो अपनी स्टेप मदर से पूछने लगती है कि उसके पिता है कहाँ पर। तब लेडी डायना उसे फिर से थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती है और उससे काम करने के लिए कहती है। कैरब इसके बाद में लेडी डायना और उसकी दोनों बेटियां वहां से चली जाती हैं और सिंड्रेला इससे काफी ज्यादा रोने लगती है। मीनवाइल तभी हम शॉकिंगली आन्या के बेटे को देख पाते हैं, जो कि इसी घर के अंदर कहीं बंधा हुआ था, मतलब कि वो कहीं नहीं गया था और लेडी डायना ने सबसे झूठ बोला। खैर इस बात से अनजान सिंड्रेला सीधा जाती है उस किताब को खोलने के लिए। इसके बाद उस किताब के अंदर अपने आप चीजें लिखना और बनना शुरू हो जाती है। अब सिंड्रेला फेरी गॉड मदर के सामने पहुंच जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर फेरी गॉड मदर के डिसाइपल्स भी थे। अब यहाँ फेरी गॉड मदर उससे 3 विशेष मांगने के लिए कहती है, जो कि वो पूरी करेगी। सिंड्रेला अपनी 2 विशेष मांगती है, जिसमें पहली ये थी कि वो प्रिंस लेवन को देखना चाहती है और दूसरी उसके साथ डांस करना चाहती है। अब यहाँ वो तीसरी विश भी मांग रही थी, लेकिन फेरी गॉड मदर उसे इस विश को बाद के लिए बचाने के लिए कहती है। जिसके बाद फेरी गॉड मदर उसका ड्रेसअप करती है और उसके बॉल में जाने का इंतजाम करती है। अब सिंड्रेला बॉल में एंटर होती है, जहाँ पर सभी लोग उसको ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पर इंग्रिड खुद उसे प्रिंस लेवन के पास लेकर जाती है। इसके बाद वो दोनों डांस करते हैं और डांस के बीच सिंड्रेला प्रिंस लेवन को अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसे लेवन से प्यार है। लेवन मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी जैसी लड़की से वो कभी प्यार नहीं करेगा। इसके बाद वो उसे धक्का देता है। अब इससे पहले कि सिंड्रेला समझ पाती कि आखिर चल क्या रहा है, कि तभी प्रिंस बताता है कि ये सब असल में इंग्रिड का प्लान था और उसे काफी मजा आया। सिंड्रेला को वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया था और प्रिंस उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है। इसके बाद वो उसी के सामने इंग्रिड को किस भी करता है। इतना ही नहीं, वो सिंड्रेला की प्राइवेट डायरी निकालता है, जिसके बाद वो उसकी डायरी सबके सामने पढ़ने लगता है, जो कि काफी क्रूअल था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसे आज एक काफी इनक्रेडिबल मैन मिला, जो कि काफी डाउन टू अर्थ है और उसमें प्रिंस के बारे में ही लिखा हुआ था। ये सब सुनकर वहाँ के सारे लोग उस पे हंसने लगते हैं और सिंड्रेला ने उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि वो प्रिंस से प्यार करती है, उसे किस करना चाहती है, और ये सुनकर प्रिंस उसे किस करता है और फिर उस पर थूक देता है। वो उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है और लेडी डायना भी वहाँ पर आती है और उस पर वाइन डाल देती है। इसके बाद इंग्रिड आती है और सबको ये कहती है कि वो आज सिंड्रेला को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करेंगे और
सबको ये कहती है कि वो लोग जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं और यहाँ पर वो लोग उसे बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद लोग उसके सारे कपड़े फाड़ कर निकाल देते हैं। ये सब देखकर सिंड्रेला पूरी तरह से टूट गई थी। यानी कि यहाँ पर ये सिंड्रेला वाली कहानी का एक डार्क ट्विस्ट है, या फिर ये कहा जा सकता है कि एक डार्क रूप हमको दिखाया गया है। अब टूटी हुई सिंड्रेला अपनी फाइनल विश मांगती है, जिसके बाद वो फेरी गॉडमदर के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसे बदला चाहिए। तब फेरी गॉडमदर उसको बताती है कि लास्ट विश के बाद उसे उन्हें ज्वाइन करना होगा, यानी कि अपनी सोल देनी होगी। अब सिंड्रेला के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, जिसके चलते वो हाँ कर देती है। जिसके बाद फेरी गॉडमदर उसकी इच्छा पूरी करती है। अब सिंड्रेला काफी खतरनाक बन जाती है और उसके अंदर बहुत सारे डिमोनिक पावर्स आ गई थी। उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अब होता यह है कि अपनी शक्तियों के चलते सिंड्रेला एक ही इशारे से वहाँ के सारे दरवाजों को बंद कर देती है। जिसके बाद होता है वहाँ पर मैसेकर, यानी कि खून खराबा, जिसमें गॉडमदर के डिसाइपल्स आकर यानी कि डीमंस आकर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। एंड आई बिलीव कि डिसाइपल्स कुछ और नहीं बल्कि वो लोग होंगे जिनके साथ उसने डील करी होगी। और साथ ही साथ सिंड्रेला भी अपने ग्लास शू से सबको मारना चालू कर देती है। उसे देखकर सभी लोग भागते हैं, लेकिन एक एक करके वो आगे बढ़ती जाती है। जिसके बाद सिंड्रेला लेविन के सामने आकर उसके पिता को मारती है। साथ ही साथ गॉडमदर के डीमन उसकी माँ को जिंदा खाने लगते हैं और ये सब देखकर लेविन बहुत ही ज्यादा दुखी था। जब वो यहाँ पर सिंड्रेला की बेइज्जती कर रहा था तब उसे दुख नहीं हुआ, तो अब दुख क्यों हो रहा था? लेकिन सही समय रहते इनग्रिड उसे वहाँ से ले जाती है। अब इनग्रिड, लेडी डायना, हैना और लेविन साथ में थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। खैर सिंड्रेला पास आ रही होती है, इसलिए वो तीनों भाग जाते हैं, लेकिन हैना वहीं पर रह गई थी। अब सिंड्रेला आकर हैना को ढूंढ लेती है और उसे उसके ही ग्लास शू को पहनने के लिए कहती है, लेकिन हैना बोलती है कि उसके पैर बड़े हैं, वो फिट नहीं होंगे। तब सिंड्रेला डीमंस को बुलाकर हैना को पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद एक कैंची की मदद से वो उसकी उंगलियों को काट देती है ताकि उसका शू फिट हो जाए। इससे हैना को काफी दर्द होता है, जिसके बाद वो उस ग्लास शू से मार मार कर उसे खत्म कर देती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों फेरी गॉडमदर ने उसको तीसरी विश मांगने से रोक लिया था। वो कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसके साथ में सभी लोग गेम प्ले कर रहे थे और लेविन उससे कोई प्यार वगैरह नहीं करता, खाली वो इनग्रिड के कहने पर नाटक कर रहा था उसकी बेइज्जती करने के लिए। मीनवाइल हैना की चीखें लेविन और इनग्रिड भी सुन रहे थे। लेविन इनग्रिड को एक जगह रुकने के लिए कहता है और इनग्रिड ठीक वैसा ही करती है। इसके बाद लेविन दूर जाकर इनग्रिड की तरफ एक पॉट फेंकता है और यहाँ पर इनग्रिड फंस जाती है और मौका देखकर लेविन वहाँ से भाग गया था। यानी कि लेविन ने इनग्रिड का भी इस्तेमाल ही किया, इसे वो अपना समझती थी। उसने उसकी जान खतरे में डाल दी। फिर सिंड्रेला धीरे धीरे इनग्रिड की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन इनग्रिड उससे छुपने लगती है। लेकिन सिंड्रेला फाइनली उसे ढूंढकर उसकी आंखों पर ब्लास शू से हमला करती है, जिसके बाद उसे भी वो खत्म कर डालती है। मीनवाइल प्रिंस लेविन अपने बेडरूम में था और वो अंदर से दरवाजा लगा लेता है, यानी कि लॉक कर लेता है। लेकिन बाहर से सिंड्रेला इनग्रिड की आवाज में उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है और वो दरवाजा खोल देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद सिंड्रेला अंदर आती है और यहाँ पर वो उसे पकड़ लेती है। लेविन कहने लगता है कि ये सब असल में इनग्रिड का प्लान था और उसी ने ये सब करने के लिए उसे कहा था, लेकिन उससे सिंड्रेला को अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शामिल तो सभी लोग थे। वो उसे बेड पर लिटा देती है और यहाँ पर प्रिंस कहने लगता है कि वो उसे चुन रहा है, वो उसके साथ रहेगा। यानी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वेल यहाँ पर सिंड्रेला डीमंस को बुलाती है जो कि लेविन को जिंदा खाने लगते हैं और कुछ इस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सिंड्रेला फाइनली अपनी स्टेप मदर के पीछे जाती है, जो कि अपनी बग्गी के पास पहुंचती है। उसकी आदमी उसे देखकर समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है और इसलिए वो चेक करने जाते हैं, लेकिन सिंड्रेला और डीमन सबको मार देते हैं। साथ ही साथ सिंड्रेला उस बग्गी को भी जला डालती है ताकि लेडी डायना भागी ना पाए। मीनवाइल लेडी डायना भागते हुए सिंड्रेला के पास ही जाती है और सिंड्रेला को वो ये बताती है कि वो तो बहुत ज्यादा बहादुर है, बल्कि उसके पिता की तरह नहीं है कि जब वो उसका गला काटने वाली तब वो बच्चों की तरह रो रहा था। और ये सुनकर सिंड्रेला टूट जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता अब जिंदा ही नहीं बचे, यानी कि उसे डायना ने ही मार दिया था। वो अपनी स्टेप मदर को फिर भी नहीं मार पाती क्योंकि जैसी भी थी उसकी स्टेप मदर थी वो, और उसने उसे बचपन से पाला था। लेकिन उसकी स्टेप माँ उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा भी बोलने लगती है और तब सिंड्रेला एक इशारे में उसे आग से झुलसा लेती है और यहाँ पर वो भी खत्म हो जाती है। यानी कि उसका रिवेंज पूरा हो चुका था। और यहाँ पर सिंड्रेला के पास गॉडमदर आती है और उसे कहती है कि वो अब उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन सिंड्रेला अब और गुलामी किसी और की नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने ग्लास शू से उसके सर में मारकर उसे भी खत्म कर
देती है और तभी वहां पर उसके डिसाइपल्स आते हैं और गॉड मदर को खत्म हुआ पाकर वो सभी अपने लीडर को भी खो देते हैं। लेकिन अब उनको फाइनली अपनी न्यू लीडर मिल गई थी और वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। जी हाँ, और अब वो लोग फाइनली सिंड्रेला को फॉलो करना चाहते थे और सिंड्रेला जो कि हमेशा से ही एक क्वीन बनना डिजर्व करती थी, अब वो फाइनली यहाँ पर डीमंस की क्वीन बन चुकी थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिंड्रेला's कर्स फिल्म की कहानी, जो कि काफी खतरनाक और अंत में ब्रूटल हो जाती है। इसमें दिखाने वाले गोर इफेक्ट इस मूवी को और भी ज्यादा बढ़िया बना देते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें सिंड्रेला का ऐसा रूप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब तो ये सब आम सा हो चुका है। विनेस अप्पू पर भी एक हॉरर मूवी बन चुकी है और तो और ऐसी कई सारी हॉरर मूवीज आगे भी आने वाली है। इसके अंदर ऐसे ही कार्टून कैरेक्टर्स का एक ईविल और डार्क साइड दिखाया जाएगा। खैर, अब बात करते हैं कुछ डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट हुआ कि जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जेकब का सीन दिखाया गया था वो क्या था। तो शायद ये किताब जेकब ने भी इस्तेमाल करी होगी, लेकिन हमने देखा था कि फेरी गॉड मदर ने उसे मार दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि जेकब की तीनों इच्छा मांगने के बाद में फेरी गॉड मदर ने उससे सब कुछ मांगा होगा, जो कि उसने सिंड्रेला से भी मांगा था, लेकिन वो इस चीज को पूरा नहीं कर पाता होगा, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया। हमने जेकब की बेटियों को भी देखा, तो शायद से जेकब ने अपनी बेटियों को ही जिंदा वापस मांगा होगा। और बात करी जाए जेकब की बीवी के बारे में, तो यहाँ उन डीमंस ने ही जेकब के हाथों उसे खत्म करवाया, बेसिकली एक सैक्रिफाइस के रूप में। खैर, इसके बाद बात करी जाए आन्या के बेटे के बारे में, आखिर उसका क्या हुआ होगा। अगर पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो वो किसी तरह से बाहर निकल गया होगा, या फिर बाद में सिंड्रेला ने ही उसे आजाद करवा दिया होगा, या फिर किसी गांव वाले ने आकर वहां पर महल के अंदर उसे ढूंढ लिया होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल वर्स्ट के बारे में सोचोगे तो उसकी भी मौत हो गई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि सिंड्रेला उसे मरने नहीं देगी, क्योंकि उसके मन में आन्या के लिए, उसके बेटे के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। और वैसे भी यहाँ पर वो फेरी गॉड मदर की तरह नहीं थी कि 3 विशेष दे और उसके बाद में सामने वाले को अपनी आर्मी में शामिल कर ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे तो पर्सनली फिल्म काफी इंटरेस्टिंग लगी, कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।